योगी बाबा का इंसाफ का डंडा चलने वाला है। अखिलेश यादव डरे हुए हैं। उनके मुंह पर फेविकोल का मजबूत जोड़ लग गया है। सामने 2027 के विधानसभा चुनाव हैं। राम मंदिर चंदा चोरी पर हिंदू प्रेम का ढोंग करने वाले अखिलेश यादव क्या बताएंगे कि वो अपने सांसद और विधायक पर क्या कार्यवाही करने वाले हैं। 24 नवंबर 2024 उत्तर प्रदेश का संभल, रविवार की सुबह अदालत के आदेश पर शाही जामा मस्जिद का सर्वे होना था। सर्वे टीम पहुंच चुकी थी। सर्वे टीम के साथ जो मशहूर वकील हैं विष्णु शंकर जैन, वो भी मौजूद थे। वो वहां पर गए थे। पूरा सर्वे कमिश्नर भी थे। लेकिन शाही जामा मस्जिद के आसपास का माहौल पूरी तरह से अलग था, जबकि पूरे शहर में हालात सामान्य थे। प्रशासन को अंदेशा था भीड़ जुट सकती है, इसीलिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। लेकिन कुछ ही घंटे में सर्वे टीम पर हमला हुआ और यहां तक कि विष्णु शंकर जैन की लिंचिंग की कोशिश भी की गई। बड़ी मुश्किल से टीम को वहां से पुलिस ने निकाला, नहीं तो उस दिन पता नहीं वहां पर ये आतताई, ये आतंकियों को सपोर्ट करने वाले ये लोग पता नहीं क्या करते। पथराव हुआ, गोलियां चली, यहां तक कि भीड़ ने पुलिस को घेर लिया। 4 लोगों की जान चली गई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। जांच आयोग की अब रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को इस हिंसा में, जो हिंसा हुई थी 24 नवंबर 2024 को संभल में, उसमें शामिल पाया गया है। अखिलेश यादव अपने बिजली चोर सांसद और दंगाई विधायक से क्या कुछ कहेंगे? क्या उनको पार्टी से निकालेंगे? जांच आयोग ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। जो 4 लोगों की मौत हुई वो पुलिस की गोली से नहीं हुई, तो फिर इन 4 लोगों की मौत आखिर कैसे हुई, विस्तार से इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंद भारत। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है। करीब 1.5 साल तक संभल हिंसा मामले की न्यायिक जांच चली। इस मामले की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है तो सदन के पटल पर भी रखी गई, जिसमें कहा गया कि 24 नवंबर 2024 की हिंसा किसी अचानक फूटे जनाक्रोश का नतीजा नहीं था, बल्कि अदालत के आदेश पर हो रहे शाही जामा मस्जिद के सर्वे को रोकने के लिए एक सुनियोजित साजिश थी। पहले से बनाई गई एक हिंसा की पूरी ये साजिश थी। स्थानीय अदालत ने जो है संभल की, उसने हिंदुओं की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें अदालत ने याचिकाकर्ता का दावा था कि जिस स्थान पर आज शाही जामा मस्जिद है वहां पर दरअसल हरिहर मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर हरिहर मंदिर हुआ करता था और इसकी जांच होनी चाहिए। तो अदालत ने प्रारंभिक जांच के लिए जो सर्वे कमिश्नर नियुक्त किया जाता है वो किया और कहा कि मंदिर का सर्वे किया जाए। सर्वे पहले दिन का शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन दूसरे दिन के सर्वे टीम जब पहुंची सुबह 7 बजे, तभी अचानक हालात 2 घंटे के अंदर खराब हो गए। सर्वे शुरू होने से पहले इलाके में बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। भीड़ खुद नहीं आई, बल्कि ऐसे संकेत मिले हैं जांच में कि लोगों को पहले से इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। सबसे बड़ी बात यह कि मुस्लिमों के बीच यह संदेश फैलाया गया कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, उसके गुंबद गिराए जाएंगे, मस्जिद को नुकसान पहुंचाना जाएगा, और यही अफवाह माहौल को भड़काने की सबसे बड़ी वजह बनी है। तो वैसे ही भड़के बैठे रहते हैं, चले आए सुन के, दिमाग तो है नहीं, दिमाग से पैदल खाली होते हैं, दिमाग तो इनका चलता नहीं है, इसीलिए मुंह उठा के चले आए और दंगा करने लगे। जो इनका फेवरेट काम है हिंसा करना, वो इनका सबसे फेवरेट काम है। और जैसे जैसे ये संदेश फैला वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई, नारेबाजी शुरू हो गई, पथराव शुरू हुआ। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछार की, पैलेट गन चलाई जो नॉन लीथल होती, मतलब जिससे किसी की मृत्यु नहीं होती, ये सब किया, लेकिन गोली पुलिस ने नहीं चलाई। गोली दूसरी तरफ से जो दंगाई थे, जो आतताई थे, उन्होंने गोली चलाई और 4 लोगों की मौत हो गई। पूरे शहर में तनाव फैल गया और कई दिनों तक सुरक्षा बलों की निगरानी में संभल रहा है। इसमें क्या फैलाया गया कि पुलिस की गोली में 4 लोगों की मौत हुई, लेकिन यह बिल्कुल झूठ था। सोशल मीडिया, स्थानीय नेटवर्क और
एक दूसरे के मैसेज के जरिए लोगों तक बात पहुंचाई गई मस्जिद के खतरे की। तो ये एक सुनियोजित दुष्प्रचार था। मकसद अदालत के आदेश के तहत चल रहे सर्वे को रुकवाना था, क्योंकि ये लोग जानते हैं सर्वे हुआ तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही काशी विश्वनाथ में हुआ, यही यहां पे होगा। अगर भाई आपको लगता है कि मस्जिद से, तो आप क्यों डर रहे हैं? सबूत नहीं आएंगे। ये हर जगह इसी तरह से बनाई गई है। और संभल तो कल की भगवान का अवतार होने वाली जगह है। वहां पर ये शाही जामा मस्जिद क्या कर रही? वहां पे कई सारी ऐसी चीजें, कुआं है, कुएं का क्या काम है? कुआं पूजन करने औरतें कुछ साल तक वहां जाती थी। मस्जिद में कुआं नहीं होता इस तरह से, जिस तरह से वहां पे था। अब समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक जो है इकबाल महमूद, उसका बेटा सुहेल इकबाल, खुद भी सुहेल इकबाल समाजवादी पार्टी में है और इसके पिता ने इसे 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए संभल सीट से अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। समझ लीजिए, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सरकार में ये चलता है कि भैया हम राजा हैं, हमारी सीट है तो इसके बाद हमारा बेटा आएगा। अखिलेश यादव तय करने वाले कोई नहीं होते हैं ये। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली और सचिव मशहूद अली फारूकी और भी कई लोग हैं जिनके नाम इसमें दर्ज किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 मौतें हुई उसमें कोई भी मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई। इसीलिए मैंने कहा कि पुलिस ने गोली चलाई ही नहीं, पैलेट गन से फायरिंग की थी। क्योंकि मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि जो गोलियां उनको लगी थी वो .315 बोर की गोलियां लगी थी, जो देसी कट्टों से चलाई जाती हैं। पुलिस ऐसे हथियार का इस्तेमाल नहीं करती। जो उपद्रवी थे, जो दंगाई थे, उनके पास अवैध हथियार थे। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की जिसमें लगभग 7 से 8 पुलिसकर्मी, गोली के जख्म पुलिसकर्मियों को लगे हैं। घायल तो तकरीबन काफी पुलिसकर्मी हुए थे, लेकिन 8 से 9 वो हैं जिनके छर्रे लगे थे, जिनको मतलब गोली के जिनके वुंड थे। संभल का इतिहास पुराना, 1978 का दंगा अगर बहुत लोग भूल गए होंगे तो मैं बहुत डिटेल में उसके नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा आपको बताऊंगी। होली थी, होली को लेकर इनको इतनी प्रॉब्लम हुई कि इन्होंने दंगा कर दिया। 29 मार्च को उस दिन होली पड़ी थी 1978 में। एक तरफा हिंसा की गई। मुसलमानों ने योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं की बस्ती, दुकानों, फैक्ट्रियों, मंदिरों को निशाना बनाया। उसके बाद इस दंगे में 184 हिंदुओं की मौत हुई। सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं, लेकिन जो मीडिया रिपोर्टर स्थानीय लोग हैं वो सच आंकड़े बताते हैं। और जो दंगाइयों ने, एक थे लाला मुरली लाल, उनकी कोठी में शरण लेने वाला 24 हिंदुओं को जिंदा जला दिया था। इसके अलावा एक स्थानीय व्यापारी थे बनवारी लाल गोयल। इनके जैसे जो वरिष्ठ नागरिक थे, जो प्रमुख लोग थे हिंदू, उनके नृशंस हत्या की गई। सैकड़ों हिंदुओं के घर लूट लिए गए, उनमें आग लगा दी गई। तो इसके बाद हिंदुओं का बड़े पैमाने पर वहां से पलायन हुआ। इसकी जांच रिपोर्ट भी आई हुई थी और पड़ी विजय सरकार के पास, ये भी विधानसभा के पटल पर रखी थी योगी आदित्यनाथ ने जब उनकी सरकार आई तब। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस रिपोर्ट के बाद क्या होगा। विधानसभा में रिपोर्ट पेश हो गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो बराबर सटीक तोल मोल के हिसाब करते हैं, किसी को बख्शते नहीं है। तो बेफिक्र हो जाइए, हिसाब तो सबका होगा, नंबर तो सबका लगेगा। और ये जो बिजली चोर सांसद है ना बर्क, जिसके घर में इतने अपरेटस, इतने बिजली का बिल सालों में पता नहीं 1000 रुपए आ रहा था, जो आपके और हमारे घर में इतना बड़ा महल जैसा घर और उसमें इतना सा बिल साल में आता था, साल 2 साल में कुछ ऐसे ही था, बहुत कम अमाउंट था। तो जो ये किया है ना इन लोगों ने, इसका खामियाजा तो ये भुगतेंगे। और 2027 के चुनाव के पहले देखिएगा योगी आदित्यनाथ जरूर ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे कि इनके दिमाग ठिकाने हो जाएंगे। जो अखिलेश यादव को लग रहा है ना कि 2027 के चुनाव जीत जाएंगे, जवाब दे किस तरह से दंगा किया इन लोगों ने। क्यों सर्वे नहीं हो सकता वहां पर? अदालत का आदेश भी लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? इनके हिसाब से सब कुछ हो, अदालत के आदेश को भी ये नहीं मानेंगे। सर्वे ही तो हो रहा था, चोर की दाढ़ी में तिनका, इनका तो वही वाला हाल है। इसीलिए परेशान हो गए, इसीलिए उछलने लगे, कूदने लगे। लेकिन एक बात याद रखिए, बाबा की सरकार है, इंसाफ तो होके रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।